बड़ी खबर सामने आ रही है। शूटर्स को पकड़कर पुलिस की टीम पटना ला रही थी। उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, पटना पहुंच चुकी है टीम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शार्प शूटर तौसीफ को पटना लाया गया है। बंगाल से शूटर को पटना लाया गया। 4 अपराधी सड़क के रास्ते पटना लाए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, झारखंड होते हुए पटना लेकर पुलिस की टीम पहुंची है। तो 4 मुख्य आरोपी जो इसमें शामिल थे उसे पुलिस की टीम ने बंगाल से गिरफ्तार किया था और झारखंड होते हुए पटना लेकर पहुंची है। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संजय, पटना पहुंच चुकी है टीम, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहां इन अपराधियों को रखा, आगे क्या होना है? जो इस मामले में गिरफ्तार किए गए 4 अपराधी हैं, जो शूटर है तौसीफ बादशाह, उसका जो भाई है निशु खान और 2 अन्य उसके जो सहयोगी हैं, इनको सभी को लेकर पटना पहुंच गई है पुलिस टीम। और पटना पुलिस लाइन जो छज्जू बाग में है वहीं पर इन 4 को रखा गया है। और अब पटना पुलिस की दूसरी टीम जो है उसने इन्हें थोड़ा वक्त दिया है फ्रेश होने के लिए और उसके बाद अब इनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। तो पटना पुलिस लाइन में फिलहाल 4 जो आरोपी हैं उनको रखा गया है शूटर समेत, और इनसे अब पूछताछ की प्रक्रिया थोड़ी देर में शुरू होगी। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मीडिया कर्मी हैं उनको पुलिस लाइन के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी जो है वो पुलिस लाइन पहुंच गए हैं और जहां इनको रखा गया है अब जो पटना पुलिस है इनसे इंट्रोगेट करेगी और कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पटना पुलिस इनसे चाहती है। देखना होगा पूछताछ के बाद किस किस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन अब ये पटना पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं जहां इनसे थोड़ी देर के बाद अब पटना पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। सिपरा, बिल्कुल, खबर ये भी बता रहे थे आप संजय की हो सकता है कोर्ट में भी पेशी हो, तो क्या लगता है आज ही पेशी करवा सकती है पुलिस? आपको हलचल कैसी लग रही है? जी बिल्कुल, इनको हालांकि वहां से ट्रांजिट रिमांड जो है मिल चुका है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, इनका मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखना होगा वो वक्त कब आता है जब पुलिस टीम इनको कोर्ट में लेकर जाती है और मेडिकल चेकअप जो है वो करवाने के बाद कोर्ट लेकर पहुंचती है। वो देखना होगा पुलिस कब तक स्ट्रेटेजी जो बनाती है उसके तहत, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी इस बात की है कि इनसे कई सवाल जो है उसका जवाब ढूंढना चाहती है पटना पुलिस। तो बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ पटना पुलिस की दूसरी टीम तैयार है, जिसमें आला अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पटना की जो सिटी एसपी सेंट्रल है उनको इस पूरे मामले में एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है, तो वो भी इस पूरे पूछताछ के दौरान शामिल रहेंगी। इसके अलावा कई पुलिस अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। तो पूछताछ शुरू हो गई अभी से थोड़ी देर के बाद इस बात की जानकारी मिल पाई है। देखना होगा पूछताछ में क्या सभी जो बात अपराधियों को संजय साथ में रखकर पूछताछ की जानी है, अलग अलग पूछताछ होगी, क्या ये अपडेट अब तक आ पाया है? जी बिल्कुल, फिलहाल इनसे अलग अलग टीमें जो है वो पूछताछ अलग अलग किया जाएगा, फिर इनको सामने बैठाकर भी इनसे क्रॉस इंट्रोगेशन जो है वो किया जाएगा। ये पुलिस की स्ट्रेटेजी होती है पूछताछ के क्रम में, पहले इनसे अलग अलग पूछताछ होगी, फिर सामने बिठाकर पूछताछ होगी, उसके बाद कौन कौन से लोग शामिल हैं, तमाम जो ऐसी चीजें हैं, तमाम जो ऐसे सवालात हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी पटना पुलिस। क्योंकि साफ तौर पर पटना के एसएसपी ने कहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन कई सवालों का जवाब इनसे पूछताछ के बाद ही निकल पाएगा। तो देखना होगा पूछताछ के बाद क्या क्या सवाल है पुलिस के और कौन कौन से जवाब जो शूटर्स हैं और जो एक्यूज हैं उनके तरफ से आते हैं पटना पुलिस के पास। सिपरा, बिल्कुल संजय, जल्दी से मैं चाहूंगी कि आप एक बार बताएं, ये जो 4 अपराधी पकड़े गए हैं उसमें से मुख्य आरोपी तौसीफ है और दूसरा निशु खान, जिसके घर पर हत्या की पूरी वारदात की साजिश रची गई थी। 2 और आरोपी इसमें हैं, अगर आप जल्दी से नाम बता पाएं और उनका बैकग्राउंड अगर दर्शकों को समझा पाएं। जी बिल्कुल, एक हर्ष है और एक का नाम और है। ये दोनों पटना के दीघा इलाके के रहने वाले हैं। इस बात की जानकारी खुद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में कई अन्य लोग भी हिरासत में जिनसे पूछताछ चल रही है। तो नंबर ऑफ अरेस्टिंग जो है वो बढ़ेगी और कब बढ़ेगी इस बारे में आधिकारिक तौर पर जब बयान आएगा तब जानकारी मिल पाएगी। शिप्रा, बिल्कुल संजय, जैसे कि हम पहले भी इसको लेकर चर्चा कर रहे थे और दर्शकों तक ये जानकारी हम पहुंचा भी रहे हैं कि ये जो इस हत्याकांड के तार हैं वो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी फैले हुए हैं। क्या अपडेट है संजय, क्या उस हिसाब से भी पुलिस की टीम कहीं दूसरे राज्यों में भी कुछ कार्रवाई कर सकती है, छापेमारी कर सकती है? जी बिल्कुल, कार्रवाई हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर केवल बिहार और वेस्ट बंगाल की जानकारी दी गई है, लेकिन सोर्स है वो बता रहे हैं कि इसमें यूपी और ओडिशा, इन 2 जगहों पर भी पुलिस ने रेड किया है। ओडिशा से भी एक के पकड़े जाने की बात सामने आई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं
कि ओडिशा में भी पुलिस ने रेड किया है। इसके अलावा यूपी के बनारस में भी एक पुलिस ने रेड किया था और वहां से भी किसी संदिग्ध को पकड़ा गया है। देखना होगा आज इस मामले में जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि मीडिया को आधिकारिक तौर पर भी जानकारी आज शेयर की जाएगी, लेकिन वो कब की जाएगी, पूछताछ के बाद की जाएगी या अभी जो पूछताछ है उसके पहले की जाएगी, इस बारे में इंतजार करना होगा। आधिकारिक तौर पर जब जानकारी आएगी तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इतना तय है कि कई राज्यों में पुलिस ने इस मामले को लेकर छापेमारी की है, जिसमें बिहार और इसके अलावा वेस्ट बंगाल जहां पर ये पकड़े गए हैं, इसके अलावा ओडिशा और यूपी के नाम सामने आ रहे हैं। शिप्रा। बिल्कुल संजय, अगर हम बात करें जैसा आप भी बता रहे हैं कि कई ऐसे सवाल हैं, बहुत कुछ जानना है इस हत्याकांड। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आखिर हत्या क्यों करवाई गई, इसके पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। तो क्या लगता है कितनी देर तक आज पूछताछ हो सकती है, लंबा वक्त लग सकता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए वहां से लाने के बाद तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इन्हें एक निश्चित मियाद तक ही आप रख सकते हैं। उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां से या तो आप रिमांड पर लेंगे या फिर इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। तो अब 24 घंटे तक का वक्त है और कल जब पटना पुलिस को हैंडओवर किया गया था तो आज शाम तक पटना पुलिस के पास वक्त है। ये देखना होगा पटना पुलिस इन्हें रिमांड पर अगर लेती है तो कितने दिनों की रिमांड मांगती है पटना पुलिस, क्योंकि तमाम जो पहलू अनसुलझे हैं अभी उसका सवाल का जवाब चाहती है पटना पुलिस मामले के डिटेक्शन के लिए। तो रिमांड आज मिलता है या नहीं, या फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, और अगर रिमांड मिलता है तो कितने दिनों की रिमांड मिलती है, तमाम ऐसे सवाल हैं। और सवाल ये है कि किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, कितने शूटर्स के अलावा और कौन कौन से लोग थे, कितने की सुपारी दी गई थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी अनसुलझे हैं और निश्चित तौर पर इनका जवाब पटना पुलिस चाहेगी, जो पकड़ा गया मेन शूटर्स और जो कॉन्स्पिरेटर है उससे। इसके अलावा इनके जो अलग अलग सहयोगी रहे हैं उनकी क्या भूमिका रही है, किस जेल से साजिश रची गई, चूंकि एक बात सामने आई थी कि पूर्णिया जेल से भी इसका लिंक जुड़ा हुआ है। पूछताछ में पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी थी। तो किस तरीके से सारी चीजें आई हैं सामने, उसको धीरे धीरे पटना पुलिस इंट्रोगेशन के माध्यम से कलेक्ट करेगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पे इसमें बयान भी सामने आएगा। शिप्रा। बिल्कुल संजय, और अगर हम जैसे कि आप लगातार बता भी रहे हैं कि पुलिस की टीम इस पूरे मामले में बहुत कुछ खुलकर नहीं कह रही है और अभी भी जांच पड़ताल जारी है, पूछताछ अब की जानी है। तो क्या लगता है कितना और इंतजार करना पड़ेगा जब मीडिया को खुलकर जानकारी पुलिस की टीम दे सकती है? क्या कोशिश है पुलिस की तरफ से, कितने दिनों की रिमांड पर लेने की तैयारी पुलिस कर रही होगी? कुछ सोर्सेज से जानकारी मिल पाई? देखिए, जो पहले के मर्डर केस, आपको गोपाल खेमका मर्डर केस के बारे में जानकारी होगी, पटना पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी। तो चूंकि उसमें कई चीजें जो थी वो स्पष्ट हो पाई थी गिरफ्तारी के समय ही, लेकिन अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इस मर्डर केस में और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अभी पटना पुलिस खुद पटना के एसएसपी स्वीकार कर रहे हैं कि तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब अभी आने बाकी हैं और जब तक इनसे पूछताछ नहीं होगी तब तक पुलिस इस बारे में स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती है मीडिया से। तो तमाम सवाल के जवाब अभी पटना पुलिस खुद लेना चाह रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लंबी अवधि के लिए रिमांड चाहेगी पटना पुलिस। तो देखना होगा पटना पुलिस कितने दिनों के लिए प्रे करती है और कितने। नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। तेज प्रताप यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप यादव ने अपना एक अलग पेज बना लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपना सोशल मीडिया पेज क्रिएट किया है। पेज से आरजेडी का सिंबल और नाम हटाया, अलग फेसबुक पेज पर खुद को एक्टिव कर लिया है और लोगों से भी इस पेज पर जुड़ने की अपील तेज प्रताप ने की है। टीम तेज प्रताप ने ये नया पेज बनाया है जिसमें लिखा है, जिसका कायम है प्रताप वही है आपका अपना तेज प्रताप। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जब से पार्टी से निष्कासित किए गए हैं तेज प्रताप, कई सारे बयान अब तक सामने आ चुके हैं और अब ये नया फेसबुक पेज, क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्या रणनीति के तहत तेज प्रताप आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ जानकारी? देखिए, तेज प्रताप को जब आरजेडी से पार्टी से निष्कासित किया गया और बाहर करने के बाद क्योंकि चुनावी साल है तो वो पिछले 2 महीना जो है वो लगातार रणनीतियां बनाने में लगे कि कहीं से चीजें जो है वो ठीक हो जाए, फिर से शायद पार्टी में शामिल हो जाए, पार्टी शायद उनको टिकट दे, ये आशा में है। लेकिन अब चूंकि 2 से ढाई महीने गुजर चुके हैं और विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ना है, तो उसके लिए खुद को एक्टिव रखना जरूरी है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जरूरी है और इसलिए एक नया पेज बनाया है
टीम तेज प्रताप के नाम से, और वीडियो जारी करके लोगों से अपील भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुड़े, और जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, जो भी हमारी बातें हैं, इस पेज से अब साझा होंगी। पुराना जो पेज जिसमें वहां पे आरजेडी का सिंबल लगा हुआ था उससे हटाया है, लेकिन खास बात यह है कि अपने नए पेज पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें वहां पे लगाई हैं, और इस पेज के जरिए ही वो एक्टिव होंगे और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की रणनीतियां बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी रवि, जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं आरजेडी की तरफ से ना कोई इस पर बयान सामने आया है, ना कुछ बातें कही जा रही हैं कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव ये जरूर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे उन्होंने भी पत्ता नहीं खोला है। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत तेज प्रताप यादव आगे बढ़ेंगे? अपने खुद से वो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे या? देखिए, कयास कई लगाए जा रहे हैं, कई बातें आ रही हैं कि अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन तेज प्रताप ने साफ तौर पर कह दिया है कि अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो खुद जो है वो विधानसभा चुनाव जरूर रवि, लड़ेंगे। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप यादव ने क्या संदेश दिया है लोगों को, वो सुनवा देते हैं। टीम तेज प्रताप यादव के नाम से प्रोफाइल आपको जा करके सर्च करें, प्रोफाइल को सर्च करें, टीम तेज प्रताप यादव के नाम से प्रोफाइल आपको बिल्कुल। देखिए रवि, वो बता भी रहे हैं कि उन्होंने नया पेज क्रिएट कर लिया है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस पेज को आप इससे जुड़े, इसको फॉलो करें। तो क्या माना जाए कि बिल्कुल अलग राह अपना ली है तेज प्रताप यादव ने, समझ आ चुका है उन्हें? सर्च करें, टीम तेज प्रताप यादव के नाम से प्रोफाइल रवि, जब पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है तो पार्टी से सिंबल मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपने जो पहले सवाल पूछा कि उनके आगे रणनीति क्या रहेगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में तेज प्रताप जो है वो महुआ विधानसभा में लगातार जो है वो दौरा कर रहे हैं। जी, विधानसभा से चुनाव जीता था, उसके बाद जो है वो मंत्री भी बने थे। पिछला चुनाव जो है वो दूसरे विधानसभा में जाकर इन्होंने लड़ा है, हसनपुर में, लेकिन माना जा रहा है कि वो फिर से महुआ जो है विधानसभा वापस लौट सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि महुआ विधानसभा में आरजेडी के जो विधायक हैं वो काबिज हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि महुआ विधानसभा में तेज प्रताप और आजादी का दोनों सिंबल टकराए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैसा तस्वीर निकल कर आती है। लेकिन तेज प्रताप इस बार चुनाव लड़ने के लिए लगातार दौरा भी शुरू कर चुके हैं और लोगों से जुड़ने के लिए नया फेसबुक पेज भी बना लिया है। जी बिल्कुल। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव का जो बयान सामने आया है वो कई जयचंद का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साजिश की है, तो बहुत जल्द वो खुलासा करेंगे। क्या इसको लेकर भी कोई बातें वो आने वाले दिनों में रख सकते हैं, या फिर ये मान लिया जाए कि आरजेडी से अब उन्हें निकाल दिया गया है तो वो अब अलग ही राह पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जो बिहार की सियासत है, जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार फैसले लिए जाते हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा के बाद क्या तस्वीरें होंगी वो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना है कि इन परिस्थितियों में जब उन्हें लगता है कि आरजेडी के सिंबल से टिकट मिलना मुश्किल है और विधानसभा चुनाव भी लड़ना है, तो वो खुद को एक्टिव कर चुके हैं और इस मसले में, पारिवारिक मसले पे कोई भी कुछ बोलना भी नहीं चाहता है और ये उनके पार्टी के लिए बेहतर भी है। और यहाँ पे कोशिश इस बात की जा रही है अब तेज प्रताप यादव की कि आने वाले दिनों में कैसे अपनी रणनीतियां बनाए, लोगों से ज्यादा जुड़े और विधानसभा। ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। नमस्कार, मैं तेज प्रताप यादव। मैं फेसबुक जो हमारा नया टीम तेज प्रताप यादव जो हमारा प्रोफाइल बना है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए हमारे पेज को फेसबुक पे जाकर के सर्च करें, प्रोफाइल को सर्च करें, टीम तेज प्रताप यादव के नाम से प्रोफाइल आपको दिखेगा, आप उसको फॉलो कीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको फॉलो करने के लिए कि हमारा रोज का जो एक्टिविटी है फेसबुक पे और जो रोज हम जनता दरबार लगा रहे हैं, तो लगातार आपसे रूबरू हो सके। कोई अगर उस पर कमेंट करना चाहता है या कुछ जनता दरबार से रिलेटेड अगर कुछ सवाल हो या कोई समस्या हो, उससे जुड़ने के लिए हमने टीम तेज प्रताप यादव का एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोफाइल फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे टीम तेज प्रताप यादव।
और चलिए बढ़ते हैं आगे और इस बीच आपको बड़ी खबर पूर्णिया से बता देते हैं। पूर्णिया में एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला समेत 5 लोग एसिड अटैक में झुलस गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना मामूली विवाद में अंजाम दी गई है। बड़हरा कोठी थाना के बरहरा बाजार की घटना है। तेजाब से एक महिला समेत 5 लोग झुलस गए हैं। घायल 3 युवक का इलाज GMCH पूर्णिया में चल रहा है। एसिड अटैक से घायल नीलेश कुमार, मृत्युंजय कुमार और हिमांशु कुमार ने बताया है कि नीलेश कुमार का कुछ दिन पहले बरहरा बाजार के गहना दुकानदार राजीव स्वर्णकार से झगड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने नीलेश को जाति सूचक शब्द भी कहा था। शनिवार को नीलेश अपने दोस्त मृत्युंजय के साथ बरहरा बाजार गया था, जहां राजीव स्वर्णकार और उनके परिजनों से नीलेश का झगड़ा हुआ। जब बीच बचाव करने मृत्युंजय और हिमांशु गए तो राजीव और उनके परिजनों ने इन लोगों पर तेजाब फेंक दिया। इस बाबत घायल नीलेश के पिता ने बरहरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 13-12 आदमी था, वो सब है ना पकड़ के ना पहले मुंह पे तेजाब मतलब मुंह पे धारने लगा। तो मुंह पे नहीं धारा ना तो स्टेज से हुआ तो यहाँ गिरा। उसके बाद कपड़ा जो था वो पकड़ के पीठ पे दिया। उसके बाद तो कुछ हमको अथी नहीं है ना कि क्या है कि बहुत दर्द कर रहा था। जो राजीव नाम था। मेरे दोस्त को 4 दिन पहले कोई मीटर से भगजग हुआ था, जिसमें इसको धमकी मिला था कि मार्केट आएगा तो जला देंगे, ये कर देंगे। तो उस दिन हम पहले ही थे मार्केट में, तो हमसे मिला तो इसको देख के इससे बकवास कर लिया। बकवास किया तो वहाँ पे शांत होके वो सब निकल गया, वहाँ से निकल गया। उससे आगे उसका वो अपना दुकान से एसिड सब निकल के पहले से खड़ा था। हम सब अपना काम करवा के, नाम लड़का था राजीव कुमार। हम घर पे थे, ठीक वैसे बकवास नहीं होता है, जो हल्ला हो जाता है तो कोई हमको मान लीजिए आके बोला कि तुम्हारे भाई के साथ वहाँ बकवास हो रहा है, ऐसे बात हो रहा है। फिर हम गए ऐसे पैदल देखने के लिए। जब तक वहाँ पहुँचे तो इन लोग को मान लीजिए 2 लड़का था। इन लोग के ऊपर ऐसे पकड़ के बहुत 14-15 आदमी था, जो कि पकड़ के तेजाब डाल रहा था। और अगली खबर आपको छपरा से बताते हैं। छपरा में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल बताया जा रहा है कि विवादित जमीन पर मस्जिद निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, मारपीट हुई है। और इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष जो हैं वो एक दूसरे से मारपीट करते हुए सामने आए। कोर्ट से फैसला आने तक दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील पुलिस की टीम ने की है। पुलिस ने फिलहाल निर्माण पर भी रोक लगा दी है। जहाँ विवादित स्थल है, जहाँ जिस जमीन पर विवाद है, उस पर मस्जिद के जो निर्माण कर रहे हैं लोग, तो न्यायालय से जो भी निर्णय आए या प्रशासन की ओर से जो निर्णय आदेश आए उसके अनुसार काम करेंगे। हमारे पंचायत के सनकौली गांव में मस्जिद बनाने को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। उसी विवाद के क्रम में 1-2 दिन पहले फिर मस्जिद में कार्य शुरू किया गया था, जबकि प्रशासन के द्वारा मस्जिद में कार्य करने से रोका गया है। चूँकि ये मामला न्यायालय में भी चला गया है और अंचलाधिकारी के पास भी लंबित है। और बेतिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बेतिया में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक इस पथराव में कोच के शीशे टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि जिन आरोपियों ने पथराव किया है, 4 आरोपियों को आरपीएफ ने गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल पाटलिपुत्र से गोरखपुर जा रही वंदे भारत पर पथराव हुई है। चनपटिया स्टेशन के होम सिग्नल के पास देर शाम इस घटना को अंजाम दिया गया था। पत्थरबाजी में खिड़की और गेट का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीर आपको उस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की दिखा रहे हैं, जिसमें पथराव किया गया है। 4 आरोपियों को आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। पटना में नहाने के दरमियान 5 लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये 5 जो लोग थे वो नहाने के लिए गंगा नदी पर गए हुए थे और तभी अचानक हादसे का शिकार हो गए। घाट पर मौजूद एसएसबी की टीम ने गंगा में डूब रहे 3 लड़कों को सकुशल बचा लिया है। 2 लड़के अभी भी लापता हैं। लापता दोनों लड़कों की तलाश में एसएसबी की टीम जुटी हुई है।
लापता लड़कों की पहचान बड़ी पटन देवी कॉलोनी निवासी शिवम कुमार और प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। आलमगंज थाना क्षेत्र के भद्रघाट की घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची भी है और अभी भी लापता लड़कों को ढूंढने के लिए एसएसबी की टीम कोशिश कर रही है। घाट पर मौजूद एसएसबी की टीम ने गंगा में डूब रहे 3 लड़कों को तो सकुशल बचा लिया, लेकिन 2 लड़के अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका नाम शिवम कुमार और प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। वैशाली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। जानकारी के मुताबिक जो छात्र हैं उनकी तरफ से लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक छात्र कल शाम 4 बजे से छात्रा गायब है। छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। महुआ के नारायणपुर की रहने वाली है छात्रा और स्कूल प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत की है। और अब बात कर लेते हैं सावन की दूसरी सोमवारी की। देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में आज सावन की दूसरी सोमवारी है, तो शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आस्था का सैलाब आपको नजर आ रहा होगा। ये 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, शिवहर, बक्सर, भागलपुर, पूर्णिया, छपरा, सासाराम और मधेपुरा की ये तस्वीरें हैं। 10 अलग अलग जगहों की तस्वीर जरूर है, लेकिन आस्था एक जैसी और सभी श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। आज सोमवार के दिन काफी महत्व रखता है और ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में श्रद्धालु शिवालय में खड़े हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।